अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1302 सबक है। मोहतरम दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं जो काम लाखों लोग जो रोडों पे रास्तों पे निकले हुए हैं, कई महीनों से जद्दोजहद में लगे हुए हैं, उनकी आहें, उनका आंदोलन वो काम नहीं कर सका जो सिर्फ 2 जुमलों के एक ट्वीट ने कर दिया। लाखों लोग रोडों रास्तों पे निकल के आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रही थी, गवर्नमेंट बहरी हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका से किया गया सिर्फ 2 जुमलों का एक ट्वीट, 2 जुमलों का एक ट्वीट जिसने गवर्नमेंट को, पूरे बॉलीवुड जगत को, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। वो क्या है मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह आपको। बिस्मिल्लाह। हम तमाम लोग जानते हैं फार्मर प्रोटेस्ट यानी किसान आंदोलन जो हमारे मुल्क के अंदर कई दिनों से जारी है। दिल्ली के अंदर पंजाब हरियाणा के किसान आए हुए हैं, साथ में उत्तर प्रदेश उनको समर्थन देने के लिए एमपी, महाराष्ट्र और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के किसान दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। मसला क्या है? किसानों को क्या चाहिए? किसान सिर्फ इतना चाहते हैं कि भाई मेहनत हम कर रहे हैं, खेतों में जुताई हम कर रहे हैं, बुआई हम कर रहे हैं, और पैदावार जो हो रही है उसको बेचने का जो राइट है, उसको बेचने का जो हक़ है, वो भी हमको होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? अब जैसे मिसाल के तौर पर किसान ये चाहता है कि उसकी जो पैदावार है उसको अगर उसके अपने शहर में सही कीमत नहीं मिल रही है तो वो उसको दिल्ली ले जाके बेच सके, बॉम्बे बेच सके, उसको बेंगलुरु बेच सके, हैदराबाद, किसी और शहर में जहाँ पे उसकी अच्छी कीमत मिलती हो। मैं आपको उसकी एक मोटी मिसाल देकर बताता हूँ। जैसे महाराष्ट्र के अक्सर इलाकों में कपास पेरी जाती है, यानी कॉटन्स जो है, कॉटन जिससे कपड़ा बनता है, कॉटन की खेती यानी कॉटन की जो खेती है महाराष्ट्र के अक्सर इलाकों के अंदर वो होती है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जहाँ पे आपकी कपास की पैदावार हो रही है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो पैदावार होने के बाद में उस एरिया के अंदर जो मिल्स है वो लोग बराबर पैसा देते नहीं हैं। बहुत सारे किसान अपनी कपास को अपने पास में स्टॉक करके रखते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए। अब 6 महीने, 8 महीने का उनका पीरियड जब गुजरता है तो वही कपास गुजरात के अंदर, क्योंकि गुजरात में कपास जो कॉटन है उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, गुजरात में कपास की पैदावार उतनी नहीं होती, लेकिन गुजरात में जो है बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रीज़ है जो कपड़ा बनाने का काम करती है और उनको कॉटन लेना है तो वो महाराष्ट्र से। अब महाराष्ट्र के वो किसान क्या करते हैं, वही कॉटन जो उनको, मान लो महाराष्ट्र के अंदर अगर उनको 4,000 रुपये उसका रेट मिल रहा था, गुजरात में उसका रेट जो है 3-4 महीनों के बाद में 5,500-6 हज़ार रुपये हो जाता है। अब वो वहाँ ले जाके बेच रहे हैं तो क्योंकि उनको फ्रीडम है। खेत में पेरा था किसने? उन्होंने ही पेरे थे, उसको निकाला था उन्होंने ही, उसको जमा उन्होंने ही किया था, उसका स्टॉक उन्होंने ही किया था, अब बेचने का हक़ भी उनको ही है। तो किसान ये चाहते हैं कि भाई ये जो हमारा राइट है, ये जो हमारा हक़ है, ये ऐसे ही होना चाहिए। अभी जैसे और एक मिसाल, बाज़ इलाकों में कांदा पैदा होता है, उसकी कीमत जब पैदा होता है 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये किलो होती है। अब एक किसान अगर वो ये चाहे कि भाई उसके खेत में जो निकला हुआ कांदा है, जो प्याज है, उसको वो स्टॉक करके बड़े बड़े गोडाउन्स के अंदर रखे और रखने के बाद में जब उसके दिल में आए तो उस वक्त में वही कांदा वो कहीं पे जो है फिर ले जाके 30 रुपये, 40 रुपये के भाव से बेचे। प्रॉब्लम अब यहाँ पे क्या हो चुका है कि वो हक़ उनसे छीन लिया गया है। जो नया बिल है वो हक़ उनसे छीन लिया गया, और अब जो नया बिल है उसका मकसद ये है कि जो किसान का माल है, किसान जो अपना खुद का पैदा किया हुआ माल है उसको अपनी मन मर्जी से मुल्क के किसी भी शहर में नहीं बेच सकता है, बल्कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे अदानीज़ है, अंबानीज़ है और उनके अलावा और बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ जो आजकल जो है जो FMCG इंडस्ट्री है उसके अंदर बड़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही है, उनको गवर्नमेंट ने ये लाइसेंस दे दिए हुए हैं कि किसान अब उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनसे रब्त करेंगे। किसान की हैसियत सिर्फ एक मज़दूर की होगी। किसान अपने खेती में जो भी पैदावार करेगा उसका साल भर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि कपास अगर आपकी साल भर पैदा हो रही है तो आप सिर्फ
ये रेट आपका एक मरतबा तय हो गया है 4,000 रुपये के भाव से, उससे 1 रुपया आपको ऊपर नहीं मिलेगा। आप साल भर में जितनी पैदावार होंगी आपको बस उसी कंपनी को देना पड़ेगा जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब कंपनी क्या करेंगी? कंपनी वो करेगी जो पहले आप करते थे। अब कंपनी उसी माल को उठाएगी और कंपनी को लगता है कि भाई इंडिया में जो है अगर इसका जहाँ 6,000 रुपये रेट आ रहा है तो वहाँ बेचो, नहीं तो कंपनी खुद जो है ना उस कपास को प्रोसेस करेंगी, फिर उसको ले जाके चाइना में और फिर दूसरी तरफ जो जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और कपास की ज़रूरत पड़ती है उन इलाकों में ले जाके फिर वो 8 के और 10 के और 12 के और 15,000 रुपये के भाव से भी बेच सकती है। मतलब आपसे 4,000 रुपये कुंटल के हिसाब से ली गई कपास आगे चल के उसका 20,000 रुपये रेट मिल रहा है, लेकिन आपको मिलेंगे 4,000 ही। अब उसके ऊपर के जो 16,000 रुपये थे वो उस कंपनी का नफ़ा हो गया जिसके साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और आपको उसी को माल देना है। ऐसे ही दूसरी चीज़ों की भी मिसाल हो गई। मतलब जैसे कांदे का आपका कॉन्ट्रैक्ट 10 रुपये के भाव से 15 रुपये के भाव से हो गया था, साल भर आपको 10 रुपये 15 रुपये का भाव मिलेगा। अब वो कंपनी चाहे जब कांदे का रेट 150 रुपये 200 रुपये 50 रुपये किलो हो उस हिसाब से बेचे या फिर बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट करके वही आपका जो कांदा जो उसने 10 रुपये के भाव से ख़रीदा था उसको बाहर मुल्क में ले जाके जो है 150 रुपये 250 रुपये 300 रुपये के भाव से बेचे। यानी आपसे लेने के बाद में वो कंपनी नफ़ा जो है उसका नफ़ा 10 गुना 15 गुना 20 गुना ज़्यादा कमा रही है। मतलब ये है कि जो नफ़ा आप कमा सकते थे अब वो नफ़ा आपको नहीं मिलेगा, वो नफ़ा डायरेक्ट उस कंपनी को मिलेगा। एक और मिसाल मैं आपको उसकी देता हूँ। बहुत सारे इलाकों के अंदर फ्रूट्स की पैदावार होती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया की भी माशाल्लाह जो पैदावार है वो उस लेवल पे उस मकाम पे पहुंची हुई है। जैसे हमने खुद हमारी आंखों से अभी मेरा जो लासल गांव और एवला का सफ़र हुआ था तो मैंने खुद वहाँ पे देखा कि जो अंगूर के बाग है बड़े बड़े, उन बागों के अंदर अंगूरों को बाज़ाब्ता हर जो खोशा होता है उसको पूरा का पूरा पेपर वो लोग लपेट देते हैं। पता किया, तहकीक की गई तो पता ये चला कि देखो ये जिसको पेपर लपेटा हुआ है ये एक्सपोर्ट का माल है, इसको किसी और मुल्क में एक्सपोर्ट करना है। तो वो एक्सपोर्ट के लिए जो माल तैयार किया गया है उस माल को पहले से ही उस माल को निकाल दिया गया, निकालने के बाद उसको कैरेट में डालकर, यानी वो बाग से ही उसकी पूरी पैकिंग हो जाती है कटाई के साथ में ही, पूरी तरह से वो वहीं पे पैक होकर सीधा जो है कंटेनर के अंदर उसको डालकर दूसरे दिन यानी चंद घंटों के अंदर जो है वो सीधा जहाज़ तक पहुंच जाता है। 24 घंटे के अंदर जिस मुल्क में भेजना था ताज़ा अंगूर उस मुल्क के अंदर पहुंच चुका है। तो अब चूंकि जो किसान है वो इस तरीके से उसकी तिजारत कर रहा है, लेकिन ये जो कानून है अब इसके तहत में ऐसा होगा कि जिस कंपनी के साथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है बेचेगी वही कंपनी। आपकी हैसियत सिर्फ एक मज़दूर की है, बाग आपका है, पानी आपको देना है, खेती आपको करना है, मेहनत आपको करना है, मजदूरी आपको करना है, लेकिन पैदावार जो भी रहेगी उस कंपनी की जिसके साथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब ये जो हमारे किसान भाई है वो जो आंदोलन कर रहे हैं उनका बोलना यही है, भाई हमको किसी कंपनी का ग़ुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो बिल बनाया है आप उसको वापस ले लो, आप उसको वापस ले लो। वापस लेने के बाद में हम जैसा पहले बेचते थे हम बेचेंगे हमारे मर्ज़ी से। हमारे अपने खेत की, हमारे अपने बागीचे की पैदावार है, हम चाहे उसको महंगे में बेचें, सस्ते में बेचें, चाहे रोड पे लोगों को खड़े रह के मुफ्त में तकसीम करें, माल हमारा है, हमको उसकी परवाह नहीं है। लेकिन हमको वही कानून चाहिए जो पहले से चलते आ रहा है। अब गवर्नमेंट जो है 2 कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब हम ये सारे जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया इसको देख रही है कि बेचारे किसान शिद्दत की सर्दी के अंदर भी रोडों पे रास्तों पे निकले हुए हैं, अपने घरों के ऐशो आराम को छोड़कर रोडों रास्तों के ऊपर वो बेचारे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पेशानी पे जूं तक नहीं रेंग रही है। मगर इन्हीं सारे हालात के अंदर अमेरिका से रेयाना नाम के किसी फ़र्द ने जो है कमेंट कर दिया, वो ये कर दिया, ट्वीट कर दिया। और ट्वीट में क्या लिखा, उन्होंने जो है एक तस्वीर डाली
अमेरिका के किसी अखबार की कटिंग को उन्होंने पोस्ट किया और उसके ऊपर सिर्फ उन्होंने जो है 2 सतर लिख दी और लिखा कि आखिर हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। किस बारे में? उन्होंने किसान आंदोलन की जो फ़ोटो डाली थी, हम आखिर इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हम लोग किसानों को इंसान नहीं समझते हैं? उन्होंने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। अब चूंकि वो जो 2 लाइन का एक ट्वीट था, अब तक जो लाखों किसान रोडों पे, रास्तों पे खड़े हुए थे, उनकी आवाज़ का उतना असर नहीं हो रहा था। जो 2 लाइन के ट्वीट ने पूरी हुकूमत को ऐसा हिला के रख दिया। पूरे बॉलीवुड के जितने भी ये जो सिद्दोड़ थे बिलों के अंदर बैठे हुए, ऐसा हो गया जैसे कि केरोसिन इनके बिलों में डाल दिए तो ऐसे बिल बिलाते हुए सब बाहर निकलना शुरू हो गए और सबने जो है ट्वीट की बारिश कर दी उसके अगेंस्ट में। क्यों? रीज़न ये था कि ये जितने भी ऐशो आराम और बंगलों में रहने वाले हैं, आपने उनको ये ऐशो आराम दिया हुआ है। जो आप 200-200, 500-500 रुपये के टिकट खरीद के उनकी मूवीज़ देखते हैं और उनके फिल्मों के रिकॉर्ड बनते हैं 500 करोड़ का और 200 करोड़ और 300 करोड़ का, लेकिन जिन लोगों के टिकट्स और जिन लोगों के पैसे के ऊपर वो सेलिब्रिटीज़ बने हुए हैं, उनके दर्द में और गम में कभी भी शरीक नहीं होंगे, बल्कि उन्हीं लोगों को की जड़ों को और खोखला करने के लिए पता नहीं वो बेचारे जो किसान हैं उनके लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, वरना मेरे इस वीडियो के ऊपर स्ट्राइक लग जाएगा यूट्यूब की तरफ से। ऐसे ऐसे अल्फाज आप देख सकते हैं। सब ये जितने भी सिद्दोड़ थे, ऐसा हुआ जैसे कि इनके बिलों के अंदर जो है ना रॉकेल केरोसिन डाल दिया गया, बिल बिलाते हुए सब निकल गए और वही किसानों को बुरा भला कहने लग गए, अल्लाह माफ़ करे। जबकि वो बेचारी अमेरिका की रहने वाली, मुझे लगता उसने कभी ज़िंदगी में इंडिया देखा भी नहीं होगा, सिर्फ उसने उनके दर्द में शामिल होने की बात की कि भाई ये इंसान है, ये भी इंसान है। ये माइनस के अंदर सर्दी चल रही है, वहाँ पे इतनी शिद्दत की सर्दी में वो लोग रोडों रास्तों पे निकल के बैठे हुए हैं। आखिर क्यों पूरी दुनिया खामोश है और उनके बारे में क्यों नहीं बोलती? और जिस रेयाना ने ये ट्वीट किया है, मुझे पढ़ने के लिए मिला कि 100 मिलियन से ज़्यादा, 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया के अंदर उसके फॉलोअर्स हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा उन लोगों तक वो पैगाम और मैसेज पहुंचा। अब आप सोचो, एक यानी किसानों की आवाज़ जो है, जो काम हमारे ये जो बिकाऊ मीडिया चैनल्स है वो तो कभी इस मसले को उठाने वाले नहीं हैं, लेकिन उसके एक ट्वीट ने पूरी दुनिया में 10 करोड़ तक, और जिन लोगों ने उसको रीट्वीट किया होगा 10 करोड़ ने, तो 10 करोड़ से अगर 10-10 लोगों तक भी वो बात पहुंची है तो 100 करोड़ लोगों तक, और 100 के बाद में पता नहीं और कितने लोगों ने उसको और रीट्वीट किया होगा। पूरी दुनिया के अंदर वो बात पहुंच गई। उसके एक 2 सतर के ट्वीट ने पूरी हुकूमत को, पूरे बॉलीवुड को और पूरे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया। उसके बाद आप देखेंगे तो ट्वीट्स की लाइन लगी हुई है। उसके ट्वीट के ऊपर फिर जो है क्लाउडिया वेबरे, ये ब्रिटिश सांसद है, उन्होंने लिखा, धन्यवाद रियाना, एक ऐसे दौर में जहां राजनीतिक नेतृत्व की कमी है आगे कदम बढ़ाने के लिए आभारी है। मतलब उसका शुक्रिया अदा किया। जो क्लाउडिया वेबवे है, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड की जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल सही किया। कोई भी किसानों के बारे में इंटरनेशनल लेवल पे बात नहीं कर रहा था, आपने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। इसे इंसानियत कहते हैं मोहतरम दोस्तों। मुझे आप बताओ ना, वो जो रियाना है वो कभी पंजाब आई है, वो कभी दिल्ली आई है, कभी इंडिया आई है वो रियाना, उसके बावजूद उसके दर्द दिल में जो है इंसानियत का दर्द है। इसे कहते हैं ह्यूमनिटी, इसे कहते हैं इंसानियत, इसे कहते हैं मानवता। उसके बाद में आगे जो अभी अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, उनकी भांजी है मीना हैरिस, उसने लिखा कि हम सभी को भारत में इंटरनेट शटडाउन व किसान प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की हिंसा को लेकर नाराज़गी जतानी चाहिए। फिर उसके ऊपर जिम कोस्टा जो US हाउस के प्रतिनिधि है, उन्होंने लिखा कि भारत की घटनाएं परेशान कर रही है। विदेश मामलों की सीमित समिति में के एक सदस्य के रूप में मैं स्थिति की निगरानी कर रहा हूं। फिर उनके ऊपर ग्रेटा थनबर्ग जो स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है, उन्होंने लिखा, हम भारतीय किसानों के विरोध प्रदर्शन में उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं। मोहतरम दोस्तों, ये कौन लोग हैं? ये मुझे आप बताइए, ये कौन लोग हैं? आप मुझे बताइए। ये वो लोग हैं जो कभी हमारे मुल्क में आए नहीं,
लेकिन इनके दिलों में किसानों का दर्द है। और दूसरी तरफ बॉलीवुड के सिद्धोड़ वो लोग हैं जिनको आप ही 200-200, 500-500 रुपये के टिकट खरीद के रिकॉर्ड बनाते हैं। किसी ने 200 करोड़, किसी ने 500 करोड़ का रिकॉर्ड बना दिया। कौन है ये? लेकिन आज आप मजबूर है तो आपके साथ में खड़े रहने को तैयार नहीं हैं, आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने को तैयार नहीं हैं। उल्टा इन लोगों को कोस रहे हैं कि इनको क्या हक बनता है जो हमारे मामलात में बोले। तो मैं फिर ये कहता हूँ कि जब इनको हक नहीं बनता है तो फिर हमने जो अमेरिका के अंदर पिछले चंद महीनों पहले एक अफ्रीकन जो वहाँ का सिटीज़न था उसको जो पुलिस ने मारा था, तो पूरी दुनिया में जो उसके समर्थन में और उसके सपोर्ट में आवाज़ लगाई गई, वो आवाज़ भी नहीं लगना चाहिए था। फिर अगर इस तरीके से हम एक दूसरे के दुख में, एक दूसरे के दर्द में शरीक नहीं होंगे तो फिर ऐसे हज़ारों मामलात हैं। जैसे हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत सारे जो अफ्रीकन्स हैं उन्होंने प्रदर्शन किए, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। उस ज़माने में खान अब्दुल गफ्फार खान जो अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे, उन्होंने हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। और उनके अलावा और भी बहुत बड़ी तारीख़ है। तो फिर मुझे आप बताइए, ये सारे भी जो लोग हैं उनको भी हमारे इंटरनल मामलात में दखल नहीं देना चाहिए था अगर इस तरीके से हम सोचेंगे तो मैं ये समझता हूँ किसानों के ऊपर जो होने वाला अत्याचार है, जो जुल्म है, जो ज़्यादती है, गवर्नमेंट ने थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। अरे भाई, आप जिस मुल्क के यानी जिस आपके अपने मुल्क के जो किसान हैं वो नहीं चाहते हैं वो किसी का और ग़ुलाम बन के, मतलब वो ये नहीं चाहते हैं कि जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में लगान का सिस्टम था और जैसे बंधुआ मज़दूर बन के रहते थे, वो नहीं चाहते इस तरीके का सिस्टम। क्योंकि हमारा मुल्क जो है एक इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस कंट्री है। हमारा मुल्क जो है ये एक रिपब्लिक है। ये यहाँ पे जो है लोकशाही है। तो फिर उनको पूरा फ्रीडम, आज़ादी जैसे अभी है वैसे ही होना चाहिए। आप चंद सरमायादारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उनके ऊपर ये कानून नहीं थोप सकते। जुल्म है ये उनके ऊपर। उसी जुल्म को ये लोगों को देखा नहीं गया, इसीलिए उनको ट्वीट करना पड़ा। लेकिन वह एक ट्वीट ने जो 2 लाइन का है पूरे हुकूमत को और मुल्क को हिला के रख दिया। तो मैं ये जो रियाना है, उसके अलावा जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ में इस वक्त में खड़े हुए हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई वाकई में भी तुम्हारे अंदर इंसानियत और मानवता है, जो इंसानियत के लिए तुमने इस तरीके से पहल की है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस मसले को जल्द से जल्द हल फरमा दे, ताकि हमारे किसान भाइयों के जो मसाइल है वो हल हो सके और जैसा फ्रीडम उनको पहले मिला हुआ था वो बाकी रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।